हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सह प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सहसा विद्यात न क्रियात। अचानक कोई कार्य बिना सोचे समझे कभी किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पहले सोच विचार कर ही उस कार्य को संपादित करना चाहिए। महाकवि भारवी ने इस श्लोक को लिखा है। यह श्लोक का अर्धाली है। सिर्फ अर्धाली को उन्होंने 1.25 करोड़ में बेचा। बड़ा ही अटपटा प्रसंग है। एक बार भारवे कवि कहीं जा रहे थे। पत्नी को कहकर गए कि देखो, जब कभी दरिद्रता आए, पैसे की कमी खटके, तो मेरे इस श्लोक को बेच देना, किंतु 1.25 करोड़ से एक छदाम नीचे मत लेना। उस जमाने की बात है, कई 100 वर्ष पहले की बात है। सोचो, जिस जमाने में 1 रुपया में भी घर भर जाता था, उस जमाने में 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कही गई थी। पड़ियायन जी यानी उनकी पत्नी के पास उनके जाने के बाद पैसे की तंगी आ गई। वे बेचने के लिए निकले शहर का जाने माने सेठ के पास, किंतु कोई नहीं लिया। पड़ियायन जी वापस अश्रु बहाकर आ रही थी, तो एक सेठ ने देखा उन्हें, जिसके यहाँ वे पहले भी जा चुकी थी, लेकिन वो लेने से इनकार कर दिया। बोले कि क्यों पंडितायन जी, आपकी श्लोक नहीं बिका? तो बोला नहीं। तो भला कौन बेवकूफ होगा जो इस श्लोक को 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में लेगा? चलो पंडितायन जी, मैं ही वो बेवकूफ हूं जो इसको ले लेता हूं। मेरे पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तुम ब्राह्मणी हो, माना कि श्लोक की कीमत तो नहीं, लेकिन ब्राह्मण के पास धन गया, अच्छा ही होगा। पंडितायन जी बोले क्या करूं? उन्होंने विवश कर दिया कि इससे नीचे मत बेचना। सेठ ने ले लिया। पंडितायन जी ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति खरीदेगा वो अपने शयन कक्ष में इसको बड़े से कागज पर लिख कर टांग देगा। सेठ ने, ब्राह्मण दूरदर्शी होते हैं, ऐसा जानकर उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और अपने शयन कक्ष में सुंदर मोटे अक्षरों में लिखवा कर टांगवा दिया, सहसा विद्यात न क्रियात। अचानक सेठ की कारोबार में कुछ कमी आई और सेठ को समुद्र के पार व्यापार के लिए जाना पड़ा। जिस समय सेठ जा रहा था, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। काफी पैसे छोड़कर जा रहा था देखने के लिए और बोल कर गया था, देखो मुझे विदेश जाना है, हो सकता है बहुत वर्ष बीत जाए। 20-22 साल के बाद सेठ लौटता है। समय आधी रात का। उस समय घरों में किवाड़ प्रायः नहीं लगते थे। आज की तरह ताला कुंजी लोग करवा नहीं करते थे। इतना अच्छा जमाना था कि ईमानदारी था। सेठ आधी रात में आया, किवाड़ खुला था, सीधे अपनी रानी के कक्ष में प्रवेश किया। रानी के पलंग पर एक नौजवान को सोया हुआ देखकर वह आग बबूला हो गया। अचानक खूंटी पर तलवार टंगा था, उठाया। तलवार म्यान से निकालते वक्त उसको उस श्लोक पर ध्यान चला गया जिसमें लिखा हुआ था, सहसा विद्यात न क्रियात। अचानक कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने पुनः तलवार को म्यान में रखते हुए कड़कती आवाज में बोला, सेठैन उठो। सेठैन उठती है, बोले आप आ गए। उसके बाद बच्चे को उठाते हैं, उठो तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हारे पिताजी आ गए। इतना सुनना सेठ को हृदय पर लगा कि मैंने क्या करने वाला था, लेकिन इस श्लोक ने मुझे बचा लिया। उसके हृदय पर अचानक ऐसा ही बिजली सी कौंध जाती है।
कि यह 1.25 करोड़ नहीं, इसे 1.25 करोड़ और भी देनी चाहिए। दूसरे दिन वह खुद भार्गवी के पत्नी के पास जाता है और कहता है, पंडितन, आपका पति का लिखा श्लोक तो मेरे को बहुत अच्छा काम किया। यह 1.25 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ की कीमत का है। तुम 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और रख लो। मैं अपना इकलौता नौजवान पुत्र को काट डालता अगर यह श्लोक नहीं होता, कहकर सारी कहानी सुना दिया।